आइए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपनी बात जय हिंद के उद्घोष से करें। अंततः हिंद की जय लोकतांत्रिक गणराज्य में एक आम आदमी के जीवन की जय ही तो होती है। और उन आम नागरिक में कोई बच्चा भी होता है, कोई विद्यार्थी भी, जो अपने घर से कुछ 1 किलोमीटर जब दूर स्कूल जाता है, इस आश्वासन के साथ कि वर्षा ऋतु में उन बारिश की बूंदों के बीच स्कूल की छत आ जाएगी और उनके लिए छतरी बनकर उन्हें हमेशा महफूज करेगी। उनके माता पिता भी उन तमाम दीवारों पर भरोसा करते हैं और यह मानते हैं कि स्कूल प्रबंधन और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी में यह भी रखता होगा कि जब बरसात आती है तो सिर्फ वायरस ही नहीं आता, बल्कि उन दीवारों के दरख्तों में पानी भी आता है और वह बेखौफ और कुछ बदतमीज पानी बिना किसी भय के कहीं भी प्रवेश कर जाता है। वह यह भी नहीं सोचता कि आज़ाद भारत में स्कूल की दीवारें उन सड़कों और पुलों की तरह कभी खोखली भी हो सकती हैं। बारिश का पानी यह भी नहीं देखता कि दीवारें किसी भारी भरकम फीस वाले स्कूल की नहीं हैं, वे तो आम दीवारें हैं, उन आम बच्चों के लिए जिनके माता पिता कभी भी किसी बादल के फटने से अपने घर गांव संग बह जाते हैं। और चूंकि वे आम लोग होते हैं, इसलिए जीवन मृत्यु को समाचार का भी हिस्सा नहीं बनाया जाता, क्योंकि वे घटनाएं भी आम ही तो हैं। और बस दोष तो उस बारिश के पानी का है जो अपनी निष्ठुरता के साथ उन दीवारों को लिए उन मासूमों पर गिर जाता है और उधर उन दबी चीखों से दूर आजादी के जश्न में जय हिंद के नारे गूंजते रखते हैं। आखिर यह कैसी आजादी है? ऐसा क्यों होता है जब वो बच्चा विद्यार्थी बन जाता है तो वो खुद को स्कूल की बिल्डिंग के नीचे धंसा हुआ पाता है, या पिछले साल की तरह किसी लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते जलमग्न हो जाता है? तो फिर बार बार उस आजाद जीवन का इतना अनिश्चित होना कि कब कौन दीवार गिर जाए, कब कौन पुल टूट जाए, सड़क धंस जाए, बरसात में बिजली का खंभा ही सिर पर गिर जाए और जाड़े से पहले प्रदूषण से दम घुट जाए, तो फिर यह कैसी आजादी है? अगर देश के स्कूलों की दीवारें इतनी कमजोर हैं कि बारिश में भरभरा कर गिर जाएं, तो फिर ऐसे जीवन का क्या, ऐसे कल्याणकारी राज्य का क्या? उन स्मार्ट सिटी का क्या जो बरसात के आते ही जलमग्न हो जाएं, वे चुनावी सड़कें शर्म से धंस जाएं और फिर यह कहें कि उस पर चलता हुआ आदमी कोई आम आदमी ही तो था और इतने बड़े देश में कुछ 100 के जाने से कुछ नहीं होता, दोष बारिश का है। इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। अगर ऐसा तर्क हम देते हैं तो एक ऐसी निष्ठुरता को सामाजिक व्यवहार का हिस्सा बनाते हैं जो सिर्फ कुर्सी के करीब होती है। नहीं तो नोआखाली की गलियों में कोई और भी महात्मा गांधी के साथ गया होता, उस दुख को महसूस किया होता और यह समझा होता कि आज़ादी का जश्न उन तमाम जनता की खुशियों से जुड़ा है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं हैं, बल्कि मनुष्य हैं और उस आज़ाद देश के नागरिक हैं। तो फिर ऐसी आज़ादी कैसे संभव बनाई जा सकती है जिसमें एक आम बच्चे, विद्यार्थी और उस हर आम नागरिक का जीवन सुरक्षित हो सके? भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए विवेकानंद के अद्वैत भाव को कैसे जिया जा सकता है? उत्तर सरल है। आइए ऊपरी ढांचों में उलझने के बजाय बुनियादी ढांचों पर ध्यान दें और अपनी संरचनाओं को और मजबूत बनाएं। और आजाद भारत की आधारभूत संरचनाओं में से एक है स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य, नैतिकता, आचार विचार, जीवन मूल्य और रोजमर्रा की जिंदगी में आम आदमी की सुरक्षा। इसलिए यदि जीवन का उद्देश्य जीना है तो जीवित रहने से बढ़कर कोई आनंद नहीं है। एक विकासशील देश में बढ़ते चिकित्सा खर्च, बदतर सीवेज सिस्टम, स्कूलों, सड़कों और पुलों के ढहने की कहानियां बेहद निराशाजनक है। हमारा देश आखिर ऐसी दुर्घटनाओं से कब मुक्त होगा? गर्मी के मौसम में एसी फटने, पार्कों और अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं ने कई जानें ले ली। बरसात में जल भराव आम बात है। क्या लोगों की मौत को अब भी एक नए सामान्य व्यवहार के रूप में स्वीकार किया जा रहा है? अगर ऐसा है तो यह सही नहीं है। नौकरशाही और नेतृत्व को भारतीय विकास की कहानी को ऐसी दर्दनाक घटनाओं और घातक मानसिकता से बचाना होगा। एक समाज में जब मूल्यों को किसी व्यक्ति के पालन पोषण में इनपुट के रूप में प्रदान किया जाता है तो नैतिकता एक व्यवहारिक क्रिया यानी आउटपुट के रूप में प्रकट होती है। लेकिन अगर कोई समाज व्यक्तिगत, वैवाहिक, पारिवारिक
और संगठनात्मक स्तरों पर उन मूल सार्वभौमिक मूल्यों को प्राथमिकता देने में विफल रहता है तो नैतिक संवेदनशीलता का पूरा मुद्दा एक नैतिक अनुपालन बन जाता है। फिर न्याय में निष्पक्षता क्या है, फिर नैतिकता क्या है, फिर मानव विकास की कहानी और मनुष्य के विवेक की प्रासंगिकता क्या है। यह आजादी, कानून, नियम, संविधान ये सब किसके लिए हैं? मनुष्य के लिए ही ना। एआई के युग में एक मनुष्य ही मनुष्य को बचा सकता है। सही और गलत आचरण, व्यवहार या विकल्पों के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझना तभी संभव हो सकता है जब मूल्यों या नैतिकता पर कोई व्यंग न किया जाए, उन्हें भी आजाद व्यवहार का हिस्सा बनाया जाए, उन्हें जिया जाए। कुछ उस तरह जैसे भारत ने कोविड महामारी के वक्त हर व्यक्ति के जीवन को तवज्जो दी थी, और हमें ऐसा ही भारत चाहिए। और वह मानवीय नज़र भी जो यह अनुमान लगा सके कि बरसात के बाद एक दिन ठंड भी आएगी और आएगा वह कोहरा, वह फेफड़ों को प्रदूषित करता हुआ वह धुआं, वो सब कुछ जो आकाश को पूरी तरह से ढक देगा। और उधर उन स्कूल के मैदान, उन मजबूत दीवारों के बीच बच्चों की मुट्ठी में उन्मुक्त तिरंगा अपने रंग में फहराएगा और वह संगीतमय उद्घोष भी गुंजायमान हो जाएगा, ऐ मेरे प्यारे वतन।